नमस्ते दोस्तों, गुड इवनिंग। आज 16 अक्टूबर 2023 और हम आज किस स्टॉक को चुने थे हमारे डेली वॉल्यूम बेस्ड ट्रेडिंग के तहत से। तो चलिए वो हम देखते हैं और क्यों ये स्टॉक हमने चूज़ की थी उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए हमारे चैनल पर चलते हैं। यूट्यूब में हमारे चैनल है बाज़ार बुलेटिन करके, आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत कम सब्सक्राइबर है, तो आपके लिए ये हमारे तरफ से एक गुजारिश है। देखिए, आज बहुत सारे स्टॉक्स हमारे रडार पे आए थे, लेकिन हमने आईटीडीसी पर एंट्री नहीं ले पाए क्योंकि चेंज जो परसेंटेज हुई थी अपर सर्किट में थे 20% के। स्टायरेनिक्स में पिछले दिन हमने एंट्री ली थी और अब हम एंट्री नहीं लेंगे क्योंकि स्टॉक में कोई हमारे प्रोमोटर्स ने सारे स्टॉक्स को प्लेज करके रखे हैं। ये हमारे लिए बहुत अच्छे बात नहीं होती है। पीपीएल पर भी हमें एंट्री नहीं लिए क्योंकि यहाँ पर अपर सर्किट में थे। और जो स्टॉक में हमें एंट्री मिले हैं वो है जीएनएफसी। तो चलिए जीएनएफसी के बारे में थोड़ी पता कर लेते हैं स्क्रीनर के मदद से। स्क्रीनर में जाए तो जीएनएफसी का मतलब होता है गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल लिमिटेड। ये स्टॉक का करंट प्राइस है 669 और 5% की अपसाइड में बंद हुई है आज के ट्रेडिंग। तो चलिए अबाउट सेक्शन में जाए तो गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड GNFC is a joint sector enterprise promoted by the Gujarat State Investments Limited GSIL, a government of Gujarat undertaking, and the Gujarat State Fertilizers and Chemicals यानी कि GSFC का ये सब्सिडियरी है। द कंपनी was set up in Bharuch in 1976 while its manufacturing and marketing operations were started in 1982. The company operates businesses mainly in the industrial chemicals, fertilizers, apart from the small presence of IT services. In the chemical segment, it has a product portfolio of various bulk chemicals but that are used in industries for manufacturing various specialty chemicals as well as in products। यानी कि इस स्टॉक के बारे में पता करने पर मिलते हैं कि ये GSFC का एक सब्सिडियरी है और इस स्टॉक में, इस कंपनी में बहुत सारे दम है और ये स्पेशलिटी केमिकल के सेक्टर में काम करती है। तो हम चलते हैं, वेबसाइट में नहीं जाएंगे। और इस कंपनी का मार्केट कैप है 10,397 करोड़, करंट प्राइस है 669। हाई लो देखें इस साल का तो पिछले साल का तो 735 और 484। करंट पी है 10.6, बुक वैल्यू है 579, डिविडेंड यील्ड है 4.48। स्टॉक का ROCE यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 23 के आसपास परसेंटेज के आसपास और ROE यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी भी है 17.3%। फेस वैल्यू है 10 रुपीज़ यानी कि यहाँ पर एक गुंजाइश है कि स्टॉक में स्प्लिट मिल सकती है। तो चलिए पिछले 5 साल का जो प्राइस के ग्राफ देखें तो ये लगभग एक अपर ट्रेजेक्टरी में ही है 19 के बाद से। तो यहाँ से हमें बहुत अच्छे एक और अपसाइड मिल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर बन रही है एक राउंडिंग बॉटम जैसी पैटर्न। और इसके सामने हमें प्राइस के बाद ये PE का चार्ट भी हम एक दफ़ा देखेंगे। तो PE का अगर देखें तो PE नॉर्मली इसका मीडियन PE रहती है 6 के आसपास और थोड़ी सी PE का एक्सपेंशन हुई है। इससे ज़्यादा PE इस स्टॉक में पिछले 10 साल में कभी नहीं रहे और ये वैल्यूएशन के लिहाज से देखें तो थोड़ी सी महंगा है हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो। प्रोज और कॉन्स में देखें तो कॉन्स कोई भी नहीं है इस कंपनी का। प्रोज क्या है? कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री। कंपनी इज ट्रेडिंग एट 1.15 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू।
stock is providing a good dividend yield of 4.48%. Company has been maintaining a healthy dividend payout of 19.7%. Company's working capital requirements have reduced from 70.5 days to 46 days. यानी कि सभी सारे प्रोज ही है इस कंपनी के बारे में पता करने पर। पीआर कंपनी का देखें तो पीआर कंपनी के जो कंपनीज है वो है पिडिलाइट इंडस्ट्रीज, एशआरएफ, लिंडे इंडिया, सोलर इंडस्ट्रीज़, गुजरात फ्लूरोकेम, और उसके बाद दीपक नाइट्राइट, टाटा केमिकल्स एंड जीएनएफसी। और क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो बहुत अच्छी क्वार्टर तो नहीं रहे लेकिन अच्छी ही रहे। 1652 के सेल्स चले और एक्सपेंसेस हुई है 1547 का, और जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल कर आती है वो आई है 105। बहुत अच्छी, ये हम नहीं बोल सकते लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत अच्छी है, ऐसे भी नहीं बात कर सकते, लेकिन ठीक ठाक है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें तो 116 करोड़ है। नेट प्रॉफिट निकल कर आती है 85 करोड़। ईपीएस निकल कर आती है 5.47। प्रॉफिट लॉस का स्टेटमेंट देखें तो जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो है 1221 करोड़, और उसके बाद देखें तो नेट प्रॉफिट भी अच्छी ही है 980 CR, और डिविडेंड पे आउट भी देखें तो ये 4% के आसपास रहती है, 32% रहती है पिछली दफ़ा। डिविडेंड यील्ड रहती है 4.5% के आसपास, और डिविडेंड पे आउट रहती है 17-18 के आसपास। और कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ नेगेटिव रहे हैं इस साल ट्रेलिंग 12 मंथ्स में, और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ वो भी माइनस में रहे हैं, और स्टॉक प्राइस का CAGR पिछले एक साल में भी नेगेटिव दिखा रही है। बैलेंस शीट में जाए तो बैलेंस शीट में CWIP एक बार देख लेते हैं, और जो एसेट लायबिलिटीज़ का सेक्शन है वहाँ पर 11,621 CR का एक अमाउंट निकल कर आती है। कंपनी एक्सपेंशन मोड में है, और ये देखिए लगातार बढ़ रही है CWIP, यानी कि एक्सपेंशन के लिए एक्सपेंसेस 187 CR है। कैश फ्लो देख लेते हैं एक बार, आप देख सकते हो कैश फ्लो तो इसके देर के लिए नेगेटिव हो चुकी थी, लेकिन ट्रेजेक्ट्री बहुत अच्छी है स्टॉक का। डेटा डेज आप देख सकते हैं, ROCE देख सकते हैं, लगातार इस कंपनी ने अच्छी काम करती रही है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न में जाए तो प्रोमोटर्स के पास है 41.18% फिक्स्ड अमाउंट। FIIs ने बढ़ाई है, बहुत सारे स्टेक्स बढ़ाई है, 10% थे 21 के मार्च पर, और अब है 19.67। और देखिए DII ने थोड़ी सी घटाई है ये DII ने जो माल बेचे हैं वो FII ने खरीद कर पूरी कर ली है। अपनी कोटा 4.1% अब है, पब्लिक के पास है 35%। ये यहाँ पर वीक हैंड्स बहुत ज़्यादा होनी नहीं चाहिए, ठीक ठाक शेयर होल्डिंग पैटर्न। और ये है हमारे आज का कुछ GNFC का चार्ट देखने पर हमें पता चलेगी कि इस चार्ट का क्या बोलना है, चार्ट कितना तगड़ा है। तो चलिए चार्ट पर GNFC है हमारे शेयर, तो चलिए GNFC का चार्ट को एक दफ़ा दर्शन कर लेते हैं। डेली चार्ट हम देखेंगे, अब 669 पर है लास्ट ट्रेडेड प्राइस। तो चलिए देखते हैं GNFC में क्या चल रही है। तो बहुत अच्छी है, देखिए ये होती है चार्ट में दम, और चार्ट में दम होने के साथ साथ होती है क्या कि जो इसका असर ये डेटा पर भी पड़ती है। तो देखिए ये जो ब्रेकआउट आई है, बहुत ही बेहतरीन ब्रेकआउट आई है, और ये लेवल है 658 के ऊपर। तो अगर देखिए कल सुबह थोड़ी सी गिरावट दिखाए और यहाँ पर एक अच्छी सी कैंडल क्रिएट करने की कोशिश करे तो फिर से एक बार लॉन्ग किया जा सकता है। 658 के ऊपर मार्केट में स्ट्रेंथ ज़रूर रह सकती है, ऐसा तो हम बोल नहीं सकते कि ज़रूर रहेगी, लेकिन रहने की बहुत बड़ी गुंजाइश है।
तो ये है हमारे स्टॉक, यही हमारे चार्ट और यही हमारे एनालिसिस। हमारे काम अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।